अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अंसारी ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। भारत के मुसलमानों में ये ज़ात सबसे ज़्यादा मिलती है। आप भारत के किसी भी शहर चले जाइए, अगर वहाँ मुसलमान हैं तो अंसारी भी ज़रूर मिलेंगे। हर जगह मिलेंगे, शहरों में, गाँवों में, गलियों में। अब सुनिए, इस्लाम में असल में कोई ज़ात पात जैसा सिस्टम नहीं होता, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव। इस्लाम बराबरी सिखाता है। लेकिन जो मुसलमान भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों में रहते हैं, वो सैकड़ों सालों से उसी माहौल में जी रहे हैं जहां जात पात वाला सिस्टम मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की नस नस में जात बसी है। तो ऐसे माहौल में रहते हुए मुसलमान भी इस सिस्टम से पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाए। इसलिए आज भी मुसलमानों के बीच कई जातियां पाई जाती हैं और इन्हीं जातियों में अंसारी एक बहुत मशहूर नाम है। अब दोस्तों, जब भी अंसारी नाम सामने आता है तो एक सवाल बहुत बार उठता है, भारत के अंसारी आखिर है कौन? इनका इतिहास क्या है? ये लोग कहाँ से आए? क्या ये लोग शुरू से ही भारत में रहते थे या फिर ये अरब के लोग हैं? कई अंसारी भाई तो ये भी कहते हैं कि हम तो मदीना के मशहूर अंसार कबीले की औलाद हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इनका रिश्ता अरब के अंसार से है या फिर ये बात बस लोगों की अपनी सोच है? अब एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्या इनका कोई रिश्ता पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है? और क्या इनका यहूदियों से भी कोई पुराना नाता रहा है? इन सब बातों को समझने के लिए हमें आज से करीब 4 से 4,500 साल पीछे चलना पड़ेगा। वही जमाना जब खुदा ने अपने एक खास पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था। वैसे इतिहास में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आज दुनिया में जितने भी अरब लोग हैं या फिर जो यहूदी कौम है, ये सब के सब एक ही शख्स की औलाद हैं और वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेजी में लोग अब्राहम भी कहते हैं। हजरत इब्राहिम के 2 मशहूर बेटे थे। एक का नाम था हजरत इस्माइल। इनकी नस्ल से ही सारे अरबों की कौम आगे चली। और दूसरे थे हजरत इसहाक। इनसे बनी इसराइल की तमाम नस्लें चली। उन्हीं बनी इसराइल कबीलों में से यहूदी कौम भी एक बड़ा कबीला बनी। एक जरूरी बात याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो इस्लामिक इतिहास में एक बहुत ही अहम शख्सियत माने जाते हैं और जो नबी भी थे, इतिहास से पता चलता है कि हजरत इस्माइल के करीब 12 बेटे और एक बेटी थी। इनमें से 2 बेटों के नाम नाबित और कैदार सबसे ज्यादा मशहूर हुए। मशहूर मुस्लिम इतिहास लिखने वाले इब्न कसीर ने लिखा है कि आज जितने भी अरब के लोग हैं वो सब इन्हीं 2 बेटों की नस्ल से हैं। अब बात करें कैदार की, तो उन्हीं की औलाद से आगे चलकर कुरैश कबीला बना, जो मक्का और उसके आसपास के इलाके में बसता था। और फिर आगे जाकर इसी कबीले में पैदा हुए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब बात करते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे मशहूर बेटे नाबित की। इनकी जो औलाद थी वो कुरैश वालों से बिल्कुल अलग थी। इन लोगों का रहना सहना मक्का से बहुत दूर था। इन्हीं नाबित की नस्ल से आगे चलकर एक और मशहूर कबीला बना, जिसको अंसारी कबीला कहा जाता है। शुरू में ये लोग अरब के साउथ में यानी आज के यमन इलाके में रहते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 2 पहाड़ों के बीच बना एक बहुत बड़ा बांध टूट गया और बहुत ही खतरनाक बाढ़ आ गई। इतनी बड़ी बाढ़ आई कि पूरा इलाका डूब गया। और हाँ, इस बाढ़ का जिक्र कुरान में भी है, सूरा सबा के अंदर। अब क्या हुआ, इन सब लोगों को अपना घर बार छोड़कर सरदार की अगुवाई में वहां से निकलना पड़ा। फिर ये लोग पूरे अरब में घूमे, कोई नई जगह ढूंढते रहे। आखिरकार इनकी तलाश खत्म हुई यसरब नाम की एक जगह पर। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता तो आपको बता दें कि यसरब दरअसल आज का मदीना ही है, बस पहले उसी को यसरब कहा जाता था। तो जब यह अंसारी कबीला यहाँ आकर यसरब मदीना में बस गया तो यहीं पर उनके सरदार हारिसा के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था औस और दूसरे का नाम था खजरज। अब इन दोनों नामों को याद रखना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं दोनों बेटों से
अंसारी कबीले की दो अलग अलग शाखाएं शुरू होती हैं, यानी औस से औस कबीला और खजरज से खजरज कबीला। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए कि उस जमाने में मदीना शहर पर यहूदियों का दबदबा था। असल में मदीना को 3 बड़े यहूदी कबीले चलाते थे। इन कबीलों के नाम थे बनु कुरैजा, बनु नज़ीर और बनु कैनका। अब जो अंसारी कबीले थे यानी औस और खजरज, वो भी इन्हीं यहूदियों के अंडर में आ गए थे। इतना ही नहीं, कुछ इतिहास में लिखा गया है कि ये लोग यहूदियों को टैक्स भी देते थे। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है इस्लाम कबूल करने से पहले ये अंसारी लोग भी यहूदी ही रहे हों। लेकिन कुछ दूसरे इतिहास लिखने वालों की राय अलग है। उनका कहना है कि ये लोग यहूदी नहीं थे, बल्कि मक्का वालों की तरह ही बुतों की पूजा किया करते थे, जैसे लात और मनात नाम के बुत, जिनकी ये इबादत करते थे। दोस्तों, अब मदीना में जो अंसारी लोग थे यानी औस और खजरज वाले, इनका असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये देखकर यहूदी कबीले जो पहले से ही मदीना को कंट्रोल कर रहे थे, वो चौंक गए। अब उन्हें लगा कि अगर अंसारियों का दबदबा बढ़ गया तो हमारी हुकूमत खत्म हो सकती। तो फिर क्या किया उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी, साजिशें बनाई ताकि अंसारियों को कमजोर किया जा सके या उन्हें अपने काबू में रखा जा सके। और अफसोस की बात यह है कि उनकी ये चालें कामयाब भी हो गई। उन्होंने बड़ी होशियारी से औस और खजरज, इन दोनों कबीलों के बीच में झगड़ा डलवा दिया। अब जो पहले भाई जैसे थे, वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और ये दुश्मनी इतने सालों तक चली कि तब तक खत्म नहीं हुई जब तक हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना नहीं पहुंच गए। दोस्तों, अब एक बात और समझने वाली है कि अंसार के दोनों कबीलों यानी औस और खजरज में से खजरज कबीले का असर और दबदबा थोड़ा ज्यादा था। अक्सर जो भी सरदार चुना जाता था वो भी खजरज कबीले से ही होता था। अब जो लोग ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अंसारी असल में अरब के अंसारी लोगों की औलाद है और वो भी खास तौर पर खजरज कबीले से ही अपना रिश्ता जोड़ते हैं, और जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि अंसारी लोग शुरू से ही यहूदियों के नीचे रहते थे और टैक्स भी देते थे, और ये हालात करीब 500 साल तक चलते रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब खजरज कबीले के सरदार मालिक बिन अजलान ने यहूदियों के सरदार को खुलेआम कत्ल कर दिया। बस उसी दिन से सब कुछ बदल गया। अब मदीना में असली कंट्रोल यहूदियों के पास नहीं बल्कि अंसार के दोनों कबीलों के पास आ गया था। मेरे दोस्तों, जब हम अंसारे मदीना की कहानी बताते हैं तो एक नाम को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। वो नाम है अब्दुल्ला इब्ने उबय। ये वही शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में अंसार का बड़ा सरदार माना जाता था। शुरुआत में इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर फर्क ये था कि बाकी अंसारी तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अपने जान तक लुटाने को तैयार रहते थे, लेकिन ये शख्स ऊपर से मुसलमान था और अंदर से मुसलमानों का दुश्मन। ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ चालें चलता और उन लोगों से मिल जाता जो इस्लाम के दुश्मन थे, छुप छुप कर उनकी मदद करता और साजिशें रचता रहता। इसी वजह से लोगों ने इसे एक खास नाम दिया, रईसुल मुनाफिकीन, यानी मुनाफिकों का सरदार। दोस्तों, मदीना के अंसारियों में से जो इंसान सबसे ज्यादा मशहूर हुए वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बहुत ही अजीम सहाबी थे। इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो इन्हीं के घर ठहरे। मदीना का हर मुसलमान चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम उसके घर पर रुके, मगर अल्लाह ने ये बड़ी इज्जत हजरत अबू अय्यूब अंसारी को दी। करीब 7 महीने तक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्हीं के घर मेहमान बनकर रहे। इतना ही नहीं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इन्हें मदीना का गवर्नर भी बनाया गया। और हाँ, ये एक बहादुर सिपाही भी थे, यानी इस्लाम के एक सच्चे फौजी। मेरे दोस्तों, इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई, ज्यादातर जंगों में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको हमेशा सबसे आगे लड़ते हुए दिखेंगे। अब यहाँ हैरान होने वाली बात यह है
कि इतना बड़ा सहाबी जो मदीना में रहा करता था, उसकी कब्र मदीना में नहीं है, बल्कि उसकी कब्र बहुत दूर आज के तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद है। पुराने ज़माने में इस शहर को कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हुआ? तो सुनिए। हज़रत अमीर माविया के दौर में मुस्लिम दुनिया में सिविल वॉर यानी आपसी लड़ाई चल रही थी। हर तरफ मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। इस हालात से परेशान होकर, या यूं कहिए कि इस फितने से दूर रहने के लिए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अपने 70-80 साल की उम्र में मुस्लिम फौज के साथ बाइजेंटाइन साम्राज्य से लड़ने निकल पड़े। कुस्तुनतुनिया के बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन वहीं जंग के दौरान बीमार हो गए और फिर बुजुर्गी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें कुस्तुनतुनिया ही में दफन किया जाए। तो आज भी उनकी कब्र इस्तांबुल में मौजूद है, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुबारक जगह मानी जाती है। जब 750 से 800 साल बीत गए तो आखिरकार उस्मानी खिलाफत के बादशाह सुल्तान महमूद दोम ने कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल फतह किया। जैसे ही उन्होंने ये शहर जीता तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र को ढूंढा, और जब उनकी कब्र मिल गई तो उस पर एक बहुत ही शानदार मकबरा बनवाया। अब बात करते हैं उनकी औलाद की। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली बीवी से सिर्फ एक बेटा हुआ था, मगर अफसोस कि वो बेटा जवानी में ही दुनिया से चला गया। अब दूसरी बीवी की बात करें, उनका नाम था उम्मे अय्यूब अंसारिया, जो खुद भी अंसारी खानदान से थी। इनसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को 4 बच्चे हुए। इनकी बीवी की एक और ख़ास बात ये थी कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम उनके घर मेहमान थे तो करीब 7 महीने तक खाना यही बनाती रही। इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कई हदीसें इन्हीं से रिवायत की गई हैं, यानी हदीसों की एक रावी भी थी। और मेरे दोस्तों, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो 4 औलादें थी, उनमें से एक बेटी का नाम था उमरा, और जो 3 बेटे थे उनके नाम थे मोहम्मद इब्न खालिद, अय्यूब इब्न खालिद, खालिद इब्न खालिद। अब इन तीनों बेटों में से हज़रत अय्यूब और हज़रत खालिद अरब के ही इलाकों में रहे और उनकी औलादें भी वहीं पर बस गईं। आज के दौर में इनकी नस्ल ज़्यादातर कतर और बहरीन जैसे इलाकों में पाई जाती है। लेकिन इनके जो बड़े बेटे थे यानी हज़रत मोहम्मद इब्न खालिद, उनकी औलादें वक्त के साथ ईरान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती चली गई। अब इसकी वजह क्या थी? तो असल में हज़रत मोहम्मद इब्न खालिद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से भेजी गई एक फ़ौज में शामिल थे, जो खुरासान के इलाके को फतह करने के लिए भेजी गई थी। जब खुरासान फतह हो गया तो वो हमेशा के लिए वहीं बस गए और फिर अगले करीब 500 साल तक उनकी औलादें अफ़गानिस्तान के बल्ख और हेरात जैसे इलाकों में आबाद रहीं। पर दोस्तों, अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान के इन्हीं ख़ास इलाकों की जहां हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादें बस गई थी। इसी जगह पर साल 1006 में एक बहुत बड़े बुजुर्ग पैदा हुए जिनका नाम था ख्वाजा अब्दुल्लाह अंसारी। ये न सिर्फ बहुत बड़े आलिम, बहुत पढ़े लिखे थे, बल्कि साथ ही बड़े सूफी, शायर और पीरे हिरात के नाम से भी मशहूर हुए। अब ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान के कुछ अंसारी लोग ख्वाजा अब्दुल्लाह अंसारी को ही अपना जद्द अमजद यानी पूर्वज मानते हैं। उनका कहना है कि ख्वाजा अब्दुल्लाह के जो 5 बेटे थे वो अलग अलग वक्तों पर हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में आए थे और इन्हीं की औलादें आज के अंसारी कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग दिल्ली सल्तनत के ज़माने में आए, तो कुछ कहते हैं कि ये लोग 1526 में बाबर के साथ हिंदुस्तान आए। अब मेरे दोस्तों, जहाँ तक बात है अरब के अंसार की, तो उसमें कोई शक नहीं, वो सब बातें 100% सही हैं और ये भी पक्का है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के बेटे की नस्ल बाद में अफ़गानिस्तान में बस गई। ये भी सच है। डिबेट तो असल में अब शुरू होती है कि क्या वाकई में ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी की औलादें हिंदुस्तान आई थी या नहीं, और अगर आई भी थी तो क्या आज हिंदुस्तान में जो इतनी बड़ी तादाद में अंसारी मिलते हैं वो सभी उन्हीं के नस्ल से हैं, या फिर इस दावे में कहीं शक की गुंजाइश है। अगर आप
इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदुस्तान के अंसारी सच में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से हैं, तो आपको अक्सर इतिहासकारों और एक्सपर्ट्स की तरफ से नाम ही जवाब मिलेगा। जो लोग ऐसा दावा करते हैं, यानी जो कहते हैं कि हिंदुस्तानी अंसारी उन्हीं की औलाद हैं, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बात से जुड़ा कोई पक्का सबूत, कोई लिखित रिकॉर्ड इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलता। मतलब रिटर्न हिस्ट्री में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान के अंसारी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की नस्ल से हैं, बल्कि ये बात तो एक परंपरा की तरह, एक कहानी की तरह सिर्फ बुजुर्गों से सुन सुनकर आगे बढ़ती रही है। यानी हमारे बड़े बूढ़े अपने बच्चों को ये किस्से सुनाया करते थे कि हमारा रिश्ता उनसे जुड़ता है, लेकिन जब आप इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो कहीं भी आपको कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलेगा जो इस बात को पक्का साबित कर सके। मेरे दोस्तों, अब चाहे किसी गैर मुस्लिम इतिहासकार की राय देख लीजिए या किसी मुस्लिम स्कॉलर की या फिर खुद अंसारी बिरादरी के किसी इतिहास जानने वाले की, सब की बातों में एक चीज कॉमन मिलती है कि हिंदुस्तान के अंसारियों का सीधा ताल्लुक हजरत अबू अय्यूब अंसारी से नहीं जुड़ता। इस बात को पक्के तौर पर साबित करने के लिए कोई रिटर्न रिकॉर्ड, कोई मजबूत दस्तावेज इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलता। यह बात ज्यादातर परंपरा और सुनाई गई बातों पर ही टिकी हुई है, जो बुजुर्गों से सुनते सुनते आज तक चली आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंसारियों से जुड़ी कुछ बातें इतिहास की किताबों में साफ लिखी गई हैं, जैसे कि इंडिया और पड़ोसी देश में जो अंसारी लोग हैं वो असल में यहीं के पुराने लोग हैं जो पीढ़ियों से यहीं बसे हुए थे, और ये लोग खास तौर पर कपड़ा बुनने और कपड़ा बनाने के काम से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें बुनकर कहा जाता था। जैसे बाल काटने वाले को नाई, कपड़े धोने वाले को धोबी, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा जाता था, वैसे ही कपड़ा बनाने वालों को बुनकर या जुलाहा कहा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इन लोगों ने शुरू में ही इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम को फैलाने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो अरब और तुर्क स्कॉलर जो बाहर से आए थे, उन्होंने इन लोगों को अंसार कहकर बुलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अरबी जबान में अंसार का मतलब होता है मदद करने वाले। जैसे मदीने के अंसारियों ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मदद की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के इन बुनकर मुसलमानों ने भी इस्लाम की मदद की, इसलिए इन्हें अंसारी कहा गया। और फिर यही नाम इतना मशहूर हुआ कि ये उनके पुराने नामों से भी आगे निकल गया। तो मेरे दोस्तों, आपको इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।